हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र। दोस्तों, एक बार पुनः मैं आपके सामने अपना वीडियो दर्शन तथा शिक्षा में संबंध रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन बीए थर्ड सेम सब्जेक्ट एजुकेशन का लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको इसी प्रकार एग्ज़ाम के दौरान इम्पोर्टेंट टॉपिक और कंटेंट प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। दोस्तों, आप इसी प्रकार हमारे चैनल एच एजुकेशनल टेक इन्फो से जुड़े रहिए और मूल्यवान कंटेंट इसी प्रकार प्राप्त करते रहिए। दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक दर्शन तथा शिक्षा में संबंध रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। दोस्तों, दर्शन और शिक्षा के संबंध को व्यक्त करने के लिए रॉस महोदय ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन दी है। दोस्तों, रॉस ने दर्शन एवं शिक्षा के संबंध को बहुत अच्छी तरह से बताया है। दोस्तों, रॉस महोदय के अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष तथा शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यावहारिक पक्ष है। दोस्तों, रॉस महोदय ने बताया है कि जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सन एंड सिक्का, इसी प्रकार दोस्तों शिक्षा और दर्शन भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दर्शन उसका सैद्धांतिक पक्ष है तथा शिक्षा उसका गतिशील एवं व्यावहारिक पक्ष है। दोस्तों, अगली परिभाषा फिक्टे महोदय ने दी है। फिक्टे के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, फिक्टे महोदय ने कहा है कि दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी भी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो सकता। दोस्तों, इससे अगली परिभाषा जेंटाइल महोदय ने दी है। जेंटाइल के अनुसार दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है। दोस्तों, इस प्रकार दर्शन तथा शिक्षा में संबंध को व्यक्त करते हुए हमने आपके सामने ये परिभाषाएं प्रस्तुत की। ये परिभाषाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, जिसमें रॉस महोदय की परिभाषा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आइए दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव और शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव पढ़ते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ फिलॉसफी ऑन एजुकेशन। दोस्तों, दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, दर्शन का प्रभाव शिक्षा के निम्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। नंबर 1, शिक्षा का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्य में भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। कैसे? शिक्षा के उद्देश्य दर्शन पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वह दर्शन पर निर्भर करते हैं। जॉन डीवी के अनुसार दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। दोस्तों, शिक्षा का जो लक्ष्य है वह दर्शन ही निर्धारित करता है। दोस्तों, नंबर 2, शिक्षा का पाठ्यक्रम, कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, पाठ्यक्रम में भी दर्शन का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। दोस्तों, दर्शन के दो पक्ष हैं, चिंतन एवं क्रियात्मक। दोस्तों, चिंतन पक्ष का संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से है और क्रियात्मक पक्ष का संबंध पाठ्यक्रम से संबंधित है। दोस्तों, नंबर 3, शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। दोस्तों, जो शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड हैं, उस पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, शिक्षण विधियाँ दर्शन से प्रभावित होती हैं। भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण किया है, जो इस प्रकार हैं। दोस्तों, जो शिक्षण विधियाँ हैं वह भी दर्शन से प्रभावित होती हैं और भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। आइए कुछ शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ते हैं। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा विधि दी। फ्रोवेल ने क्रिया पद्धति विधि दी। मॉन्टेसरी ने इंद्रिय प्रशिक्षण विधि दी। आदर्शवादी ने प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि दी। प्रकृतिवादियों ने इंद्रियों द्वारा सीखना विधि बताई। प्रयोजनवादी ने प्रोजेक्ट तथा इकाई पद्धति के बारे में बताया। यथार्थवादी ने निरीक्षण और स्व अनुभव विधि के बारे में बताया। दोस्तों, नंबर 4, अध्यापक, टीचर। दोस्तों, टीचर का भी दर्शन पर द्वारा प्रभावित होता है।
दोस्तों नंबर 4 अध्यापक टीचर। दोस्तों अध्यापक बालक पर अपना प्रभाव छोड़ता है। दर्शन अध्यापक को प्रभावित करता है। दोस्तों जो अध्यापक है वह बालक पर अपना प्रभाव छोड़ता है और दर्शन अध्यापक को प्रभावित करता है और अध्यापक दर्शन से प्रभावित होता है। तो दोस्तों इस प्रकार अध्यापक भी दर्शन से प्रभावित होता है। दोस्तों नंबर 5 अनुशासन डिसिप्लिन। दोस्तों अनुशासन का स्वरूप कैसा हो ये दर्शन पर निर्भर है। दोस्तों अनुशासन कैसा है ये किस पर निर्भर करता है? दर्शन पर। दोस्तों आइए अब शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन फिलॉसफी। दोस्तों शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव है आइए पढ़ते हैं। शिक्षा का प्रभाव दर्शन के अग्र क्षेत्रों पर देखा जा सकता है। दोस्तों नंबर 1 शिक्षा दर्शन के निर्माण की आधारशिला है। दोस्तों जो शिक्षा है वह दर्शन के निर्माण की आधारशिला है, बेस है। दोस्तों दार्शनिक विचारधारा को जन्म देने के लिए मानसिक शक्तियों के विकास, कल्पना, तर्क, चिंतन, स्मरण आदि की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये शक्तियाँ शिक्षा द्वारा ही विकसित होती हैं। दोस्तों नंबर 2 शिक्षा दर्शन को जीवित बनाए रखने का कार्य करती है। दोस्तों जो शिक्षा है वह दर्शन को जीवित बनाए रखने का कार्य करती है। आज हमारे मध्य रूसो, प्लेटो तथा महात्मा गांधी जैसे दार्शनिक नहीं हैं, फिर भी उनकी दार्शनिक विचारधाराएं विद्यमान हैं। दोस्तों आज हमारे बीच में रूसो, प्लेटो तथा महात्मा गांधी जैसे दार्शनिक नहीं हैं, फिर भी जो उनकी विचारधाराएं हैं, दार्शनिक विचारधाराएं हैं वह विद्यमान हैं। इन विचारधाराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में शिक्षा का ही योगदान है। इसीलिए दोस्तों शिक्षा को क्या कहा है? गतिशील या व्यावहारिक पक्ष। दोस्तों नंबर 3 शिक्षा दर्शन की नई नई समस्याओं से परिचित कराती है। दोस्तों जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वह दर्शन की नई नई समस्याओं से परिचित कराती है। दोस्तों दार्शनिक विचारधारा के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम, उद्देश्य, शिक्षण विधियों आदि का निर्धारण किया जाता है, परंतु यदि उस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित शिक्षा से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है तब दार्शनिक उन पर विचार करते हैं और नए नए दर्शन को जन्म देते हैं। इस प्रकार नए दर्शन के अनुरूप नई शिक्षा को जन्म दिया जाता है। तो दोस्तों शिक्षा दर्शन की नई नई समस्याओं से परिचित भी कराती है। दोस्तों आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। दोस्तों फिलॉसफी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से फिलॉस और सोफिया से मिलकर बना है। दोस्तों फिलॉस का अर्थ है लव, प्रेम या अनुराग, और सोफिया का अर्थ है ऑफ विजडम, ज्ञान, अर्थात लव ऑफ विजडम, ज्ञान के प्रति प्रेम। दोस्तों एजुकेशन दोस्तों ई प्लस ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ है अंदर से, ड्यूको का अर्थ है बाहर लाना। दोस्तों व्यक्ति को प्रशिक्षित करके उसके ज्ञान को बाहर लेकर आना ही क्या कहलाता है? एजुकेशन। दोस्तों एजुकेशन को अन्य प्रकार से भी समझते हैं। दोस्तों एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना है। दोस्तों इसके लिए 2 अन्य शब्द एजुकेयर तथा एजुशियर का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जो हमने अपने प्लेलिस्ट में डाले हैं उन्हें देखना। इससे आपके लिए फिलॉसफी और एजुकेशन का अर्थ और परिभाषाएं स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों जल्द ही हम अपना अगला टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।